श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ब्रह्मा मुरारी स्त्रिपुरान्तकारी भानुः शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। इस समय गोचर में 3 शुभ ग्रह बुध, गुरु और शुक्र, ये तीनों कर्क राशि में विद्यमान है। तो सब के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ राशियों के लिए, कुछ लग्न के लिए बहुत अच्छा है। जैसे मेष लग्न या मेष राशि जिनकी है उनके लिए बड़ा अच्छा है, क्योंकि केंद्र में चतुर्थ स्थान में यह योग बन रहा है। सरस्वती योग है, श्रीनाथ योग है। ये सब योग जब बनते हैं और इन अर्थात जो 4 जुलाई के पूर्व 4 जुलाई तक में जिनका जन्म हुआ रहेगा वो बड़े सौभाग्यशाली रहेंगे। तो जो 4 जून से 4 जुलाई तक का समय है, बहुत अच्छा समय जो जिन बच्चों ने जन्म लिया उनके लिए रहेगा। इसमें भी अगर किसी की कर्क लग्न आती है तो और भी अच्छी बात है। तो क्योंकि कर्क लग्न में ही ये तीनों ग्रह कर्क राशि में ही जो चंद्रमा की राशि है उसमें विद्यमान रहेंगे तीनों ग्रह। तो मेष राशि के चतुर्थ स्थान में यह योग बन रहा है, तो बड़ी सुंदर बात है इनके लिए। सुख सुविधा वाहन सब के लिए बड़ा अच्छा है। तो 4 जून तक का समय इसका आप लाभ उठा लीजिए, क्योंकि गुरु जो है वो भाग्य भाव को मालिक होकर सुख भाव में माता के स्थान में विराजमान है। और सुख भाव इसीलिए इसको कहा जाता है क्योंकि माता का सुख, जो सबसे बड़ा सुख है वो किसका है? माता का, उसके बाद पत्नी का। तो सबसे बड़ा सुख जो है वो माता का है। जो प्यार माता में होता है वह और किसी में नहीं, इसीलिए इस भाव को माता का भी भाव कहा गया है। तो मातृ सुख, वाहन का सुख, परिवार का सुख, घर का सुख, वाहन का सुख, बाकी सब सुख बाद में है। पहला सुख कौन सा है? मातृ सुख। दूसरी राशि अगर हम देखें तो वृषभ राशि है। तो वृषभ राशि में पराक्रम स्थान में यह योग बन रहा है, तृतीय स्थान में। तो अच्छा तो इसके लिए भी है, पराक्रमी आपका पराक्रम काम करेगा, क्योंकि बुध जो है धन भाव के मालिक होकर के और संतान स्थान के मालिक होकर के पराक्रम भाव में है। और गुरुदेव बृहस्पति जो है वो 8म भाव के और 11 भाव के इनकम स्थान के मालिक हैं। तो चूंकि गुरुदेव शुभ ग्रह हैं, इसलिए शुभ ग्रह कभी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, वो हमेशा शुभ ही करते हैं। और विशेष करके गुरुदेव बृहस्पति, और चूंकि शुक्र लग्नेश ही हैं, लग्नेश होकर के पराक्रम स्थान में हैं, इसलिए आप अपने पराक्रम के बलबूते और आप अपने छोटे भाई बहनों से भी आप लाभ ले सकते हैं, उनके सहयोग से भी आपका कार्य बनेगा। अगली राशि देखें तो मिथुन राशि। मिथुन राशि में धन स्थान में यह योग बन रहा है, तो आपको धन लाभ होगा और धन लाभ के साथ साथ सुख भी आपको प्राप्त होगा। संतान की उन्नति, शिक्षा में उन्नति, कोई आप अगर परीक्षा दे रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलने के पूरे आसार हैं। और साथ ही चूंकि आपके दाम्पत्य स्थान और कर्म स्थान, इन दोनों के मालिक होकर के गुरुदेव धन भाव में बैठे हुए हैं, इसलिए भी आपको हर चीज़ में सफलता मिले, कर्म में भी और दाम्पत्य जीवन में भी। आपको अपने जो जीवन साथी है उससे भी आपको लाभ और उनका सहयोग मिलेगा। अगली राशि अगर देखें हम कर्क राशि, तो कर्क राशि में
लग्न में ही, आपकी राशि में ही ये तीनों ग्रह बैठे हुए हैं, बुध गुरु और शुक्र। तो मिथुन राशि चूंकि आपके द्वादश स्थान में पड़ रही है, बुध जो है वो द्वादश और तृतीय स्थान के मालिक हैं, लेकिन बुध चूंकि गुरु और शुक्र के साथ, जैसा गुरु और शुक्र कहेंगे उन्हीं के साथ वो भी चलेंगे। इसलिए चूंकि आपके चतुर्थ स्थान के मालिक शुक्रदेव हैं और इनकम स्थान के मालिक शुक्रदेव हैं, तो इसलिए इनकम में वृद्धि होगी, सुख में आपके वृद्धि होगी। भाग्य जो है चूंकि गुरुदेव बृहस्पति हैं, इसलिए भाग्य भी आपका साथ देगा। अगली राशि हम सिंह राशि अगर देखें तो सिंह राशि में द्वादश स्थान में यह योग बन रहा है। तो यद्यपि द्वादश स्थान में बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन तीर्थ यात्रा के लिए अच्छा है, चूंकि खर्च स्थान है तो आप तीर्थ यात्रा में खर्च कर सकते हैं, किसी शुभ कार्य में खर्च कर सकते हैं, खर्च होगा। और चूंकि गुरुदेव खर्च कराएंगे तो दान दक्षिणा इन सब चीज़ें में, तीर्थ यात्रा इन सब में खर्च कराएंगे। तो इसलिए अभी के लिए भले अच्छा ना हो, लेकिन रही मन सो धन संचिए जो आगे को होए। क्यों बोला कि रहीम दास जी कहते हैं धन वह संचय कीजिए जो आगे के लिए हो। बोला शीश बंधाए पोटली लई जात न देख्यो कोई, क्योंकि सर पर पोटली बांध करके किसी को ले जाते हुए हमने नहीं देखा है। इसलिए अच्छी बात है, दान पुण्य तीर्थ यात्रा खाना और खिलाना ये चाहिए और ऐसा होगा। तो सिंह राशि के लिए भी अच्छा है, खराब नहीं है। हमने बताया सब के लिए अच्छा है, क्योंकि जब गांव में या पड़ोस में भैंस लग रही हो, अगर वहाँ पर दूध घी खूब होता रहा हो, कुल सुख संपत्ति अगर भरी पड़ी हो तो ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं हो तो कभी कभी मट्ठा तो छाछ तो मिल ही जाएगा मांगने पर। तो इसलिए सब के लिए अच्छा है। और क्योंकि कर्म स्थान के मालिक शुक्रदेव हैं और आपके संतान स्थान के शिक्षा विभाग के मालिक गुरुदेव बृहस्पति हैं, ये सब द्वादश स्थान में हैं। तो सिंह राशि के लिए भी अच्छा है, लेकिन अभी के लिए नहीं, आगे के लिए। अभी के लिए उतना अच्छा नहीं है। अभी तो आपको क्या करना है, अभी तो आपको पुण्य कमाना है, खर्च करना है, और खर्च आप करिए तो हो सकता है यह आगे के लिए आपके भाग्योदय में सहायक होगा। अगली राशि अगर देखें हम तो कन्या राशि है। कन्या राशि में बुधदेव लग्न के और दशम स्थान के मालिक हैं और आपके इनकम स्थान में बैठे हुए हैं, और साथ में चतुर्थ और सप्तम स्थान के मालिक गुरुदेव हैं, वो भी साथ में बैठे हुए हैं। भाग्य भाव के मालिक शुक्रदेव और धन भाव के मालिक शुक्रदेव, ये भी इनकम स्थान में बैठे हुए हैं। तो इस समय कन्या राशि वालों की बल्ले बल्ले है, इन्हें बहुत प्रचुर मात्रा में लाभ होने वाला है। तो इस समय को आप सदुपयोग कर लीजिए 4 जुलाई तक। अगली राशि अगर तुला राशि को देखें हम तो लग्न के मालिक शुक्रदेव दशम स्थान में विराजमान हैं, बुध गुरु और शुक्र के साथ है, तो बहुत अच्छी बात है। यद्यपि गुरु तृतीयेश और षष्ठेश हैं, बुध जो है द्वादशेश और भाग्येश हैं, तो कुछ चीज़ों के लिए तो अच्छा है, लेकिन कुछ चीज़ जैसे गुरु हैं, तो गुरु यद्यपि चूँकि केंद्र में हैं, भले तृतीयेश और आपकी कुंडली में षष्ठेश हैं, लेकिन हैं कहाँ पर, केंद्र में हैं और उच्च के हैं, कर्म स्थान में उच्च के हैं। तो आपको कर्म में तो लाभ होगा, और आपके जो प्रतिद्वंदी हैं, जो दुश्मन हैं, वो भी आपसे मित्रता कर लेंगे। भाई बहनों के लिए भी अच्छा रहेगा। अगली राशि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के भाग्य स्थान में
तीनों ग्रह हैं, बुध गुरु और शुक्र। क्या बात है। तो 4 जुलाई के तक का समय बहुत अच्छा है। इस समय आप जो परीक्षा दे रहे हैं, भगवान करे आपको सफलता प्राप्त हो, आप नई नई ऊंचाइयों को छुएं और निश्चित रूप से भाग्य आपका साथ देगा। और चूंकि पत्नी स्थान, दाम्पत्य स्थान का स्वामी शुक्रदेव और खर्च स्थान के स्वामी भी शुक्रदेव हैं, तो खर्च भी होगा, लेकिन अच्छे कार्यों में खर्च होगा। बुध देव जो है वह अष्टमेश और एकादशेश हैं, वो भी केंद्र में हैं। तो जो सौम्य ग्रह हों, अगर उन पर बुरी दृष्टि ना हो तो नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो वृश्चिक राशि के लिए गुरुदेव अकेले ही भाग्य स्थान में बैठ करके भाग्यम फले सर्वदा न च विद्या न च बुद्धिबल है, तो भाग्य आपका साथ देगा। और भाग्य साथ दे जाए तो फिर किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। कहते हैं भाग्यम फले सर्वदा न च विद्या न च बुद्धिबल है। अगली राशि धनु राशि। धनु राशि के अष्टम स्थान में यह त्रिग्रही योग बना हुआ है बुध गुरु और शुक्र का। तो आप किसी चीज़ के शोध में आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कोई आप शोध कर रहे हैं, किसी की तह तक जाना चाहते हैं, तो उसमें आपको रिसर्च कर रहे हैं, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। और खर्च तो थोड़ा बढ़ा चढ़ा रहेगा, कोई बात नहीं है, खर्च करना चाहिए। और खर्च तभी करेंगे, इसका मतलब धन आएगा तभी तो खर्च करेंगे, इसलिए धनागमन भी होगा और आगमन भी होगा और गमन भी होगा, आएगा और जाएगा भी, अर्थात खर्च होगा। तो ठीक है, आएगा तभी तो जाएगा। अगली राशि मकर राशि। मकर राशि के सप्तम स्थान में यह योग बना हुआ है। तो आप जो है वह जीवन साथी के भाग्य से, जीवन साथी के कारण आपका भाग्योदय होगा, उससे आपको लाभ मिलेगा, उसका सहयोग आपको मिलेगा। हर हर महादेव। अगली राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि के छठे स्थान में यह योग बना हुआ है। तो थोड़ा सा आपको राहत मिलेगी रोगों से, उसमें थोड़ा सा आराम आपको मिलेगा। और साथ साथ चूँकि आपके भाग्य से भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो भाग्य तो उतना साथ नहीं देगा, क्योंकि गड्ढे में है शुक्रदेव, छठे स्थान में है। लेकिन फिर भी गुरुदेव बृहस्पति के साथ, बुध के साथ बैठे हुए हैं, इसलिए आपका जो व्यवहार रहेगा वह लोगों से मेल जोल वाला रहेगा, किसी से तकरार आप नहीं करेंगे, प्रेम से ही अपना कार्य निकाल लेंगी। अगली राशि अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि के पंचम स्थान में, शिक्षा के स्थान में, संतान के स्थान में यह योग बना हुआ है। तो आपको दाम्पत्य जीवन में सफलता मिलेगी, संतान के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। यदि आप संतान चाहते हैं तो उसमें भी आप इस समय गर्भधारण कर सकती हैं, या आप संतान की कामना अगर रखते हैं तो संतान के दायित्व की आपकी पूर्ति होगी। बुध चतुर्थ स्थान और सप्तम स्थान के स्वामी हैं, और गुरुदेव बृहस्पति लग्न के आपके और दशम के मालिक हैं। शुक्रदेव तृतीयेश और अष्टमेश हैं। तो सबसे बढ़िया आपके लिए गुरुदेव रहेंगे। गुरुदेव बृहस्पति की कृपा से आपके सारे कार्य पूर्ण होंगे। और भाग्य स्थान पर चूंकि गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि है, इसलिए भाग्य भी आपका साथ देगा। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दें। जय जय श्री राम।